हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया क्लास 10th। आज हम आपके लिए चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपका एग्जाम में 1 मार्क्स को जो क्वेश्चन कवर करने रहे उसकी हम आपको थोड़ी सी नॉलेज क्या है प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज दी जाएगी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कैसे फॉर्म होती है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्म है, इसकी जो फॉर्म होती है, कहाँ से पहचान होती है, तो ये होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर ना हो जाए, इसके लिए हम क्या एक्स्ट्रा करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे इसमें, वियर a is not equal to 0, और in other words you can say that the coefficient of x square is not equal to 0। क्योंकि मैं इसका रीजन बता रही हूं कि ये मैं क्यों लिखा मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मान लो कि मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 लेके जा रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लेके जा रही हूँ, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे मानकर चल रही हूँ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी लीनियर। ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये लीनियर बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखना बहुत जरूरी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो आपको एग्जाम में ये भी ऐसा ही आएगा कि कोई ऐसे आपको मतलब लेटर्स आ जाएंगे, ऐसी इक्वेशन फॉर्म आ जाएगी। जो एग्जाम में आने वाला पैटर्न है वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 1 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर a क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, a इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। तो इसका जो आंसर है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो a होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। चलो अब इसके साथ हम सम करेंगे तो हमें जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ आ जाएगा, और इसी इक्वेशन को मैं सबके साथ कंपेयर करूंगी सो दैट कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो 1 मार्क्स के कवर करें, जो 3 मार्क्स को कवर करें, और जो 6 मार्क्स को कवर करें। तो सबसे पहले है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से बताना है कि कौन से जो क्वेश्चन होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये मेरे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जो की कॉन्सेप्ट आएगा, और की कॉन्सेप्ट में वर्ड इसलिए बीच में बोलूंगी कि आप जब भी पेपर करो तो उसमें जो की कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यूज होगा उसको आपने एग्जाम में मेंशन करना है। की कॉन्सेप्ट लिख दो, चाहे कुछ भी आप ब्रैकेट बॉक्स में बना के लिख सकते हो। अब मैं जो की कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पे यूज करूंगी। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स देता है। की कॉन्सेप्ट है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 1, 2ab, 2x। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करा तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6। तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6। क्लास 10th आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई टर्म इक्वेशन में लेफ्ट से राइट जाती है, राइट से लेफ्ट आती है, मैं टर्म की बात कर रही हूँ, पूरे मतलब पार्ट की बात नहीं कर रही। लेफ्ट राइट में से कोई टर्म एक साइड से दूसरी साइड जब कन्वर्ट होती है तो उसके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो वेरिएबल में है, कुछ भी हो उसका साइन चेंज होगा ही। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी देखो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। तो स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसमें मैम आपने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब 3 टर्म्स होती हैं तो ये क्वाड्रेटिक होती है ना। तो लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं, तो मैं इसको कैसे बताऊंगी कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं।
अब इसको हम कंपेयर करें, अगर कंपेयरिंग इट विथ, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज यहीं पे सम खत्म है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ए 1 आ रहा है, तो जो बी एक्स को कवर कर रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ ए जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बी सी की जरूरी नहीं है, बी को आप 0 एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी को 0 लिख सकते हो अकेला, तो मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म होनी जरूरी है। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक कवर करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि यस, क्योंकि यहाँ पे जो ए का पार्ट है, ये ए का पार्ट है वो जो है नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यस दिस इज द क्वाड्रेटिक, या दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है जो कि ये क्वाड्रेटिक है, नहीं चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्म आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ हमने कंपेयर करा, तो ए जो है ए क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है, तो इट मीन्स यस दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक ही आ रही है। मुझे उम्मीद है क्लास 10th आपको ये जो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें वो हम उसका जरूर आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3। तो इसको हम लोगों ने क्लास 8th में लीनियर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो सीखी हुई है। अगर नहीं करी तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इस क्वेश्चन में कर दूंगी, तो नेक्स्ट में आप खुद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले x को बाहर रखा, x प्लस 1 माइनस 2 को बाहर रखा, x प्लस 1। तो इस साइड भी वैसे चलेगा, x को बाहर रखा, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को बाहर रखा, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना। ये समझ लो कि आपके घर के बाहर कोई गेस्ट आया है और ये जो ब्रैकेट बनी है ये गेट है, और जो अंदर दो मेंबर हैं, बाहर वाला वो दोनों मेंबर से मिलेगा, और साइन के बाद वो किसी और फैमिली को बिलोंग हो जाएगा, ऐसे चलेगा ये x इंटू एक्स। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये बाहर से अंदर को मिल रहा है x, इसने इसको मिलना है -2x प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2। लास्ट वाले को साइन को आप ऐसे सोच सकते हो, माइनस प्लस माइनस ऐसे। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x एंड प्लस के x क्या होगा, माइनस के x, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो x के साथ एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल कैसे होते हैं, इक्वालिटी में दोनों सेम होने चाहिए, नहीं तो राइट टू लेफ्ट ले जाओ, यहां से राइट टू लेफ्ट ले जाओ और साइन चेंज करके तो भी प्लस माइनस में भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीके से हो जाएंगे। इक्वालिटी में बिल्कुल इक्वल, जैसे मिरर में इक्वल दिखता है ना, हमें अपना फेस प्रॉपर पूरी ड्रेस के साथ दिखता है, तो सेम इक्वल में भी आपने वैसे ही मानकर चलना है। ये ना हो यहाँ प्लस हो यहाँ पे माइनस हो तो आप कहो कि एक्स के साथ एक्स के कैंसिल, क्योंकि वो टर्म भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, दूसरी साइड पर आगे जाके माइनस हो जाएगी। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा -x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्स की टर्म है वो इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रही, क्योंकि अगर इसको कंपेयर करें तो ये आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है इस केस में, लेकिन विच इज हमें ये नहीं पार्ट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ए नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो इट मीन नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो थर्ड करवाया मैंने, फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन करवाया, ये नॉट इक्वल मतलब नॉट क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब जैसे ये मैंने आपको पूरी अच्छे से ब्रैकेट ओपन करनी सिखा दी है, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, x इंटू 2x, तो ये आएगा
2x² x प्लस 1, तो ये आएगा x, 3 2 -6x प्लस -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, तो ये आया 2x² -5x -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। तो 2x² को इधर करा तो आया -x² -5x -3 इक्वल टू 0। तो ये अगर सॉल्व करा तो ये हमारे पास आया 2x² में से x² माइनस करा तो ये आया x² -5 -10x -3 इक्वल टू 0। तो मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आई वो है x² -10x -3 इक्वल टू 0। तो आपको यहीं से पता चल रहा है a जो है x², कोफिशिएंट ऑफ a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। हेयर आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो, हेयर कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब a जहाँ लिख लो a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। तो क्लास 10th आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, साथ साथ करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो हम नेक्स्ट करेंगे, मतलब कहाँ तक पहुँचना है, बुक ख़त्म करनी है हमें, एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, तो तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अभी है हमारे पास x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² -1। अब ये है, अब यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। की कॉन्सेप्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a + b का होल क्यूब यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप लगाओ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट इज a + b होल क्यूब, तो यहाँ पे है a³ + b³, जहां तो लगा लो 3ab इंटू a + b, जहां आप ऐसे भी लिख सकते हो 3a² + 3ab²। ये है हमारा की कॉन्सेप्ट। अब यहां से हम सोल्यूशन शुरू करेंगे। ये जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर होगा, तो अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये वाला a क्या है यहाँ पर x³, b क्या है 2 का क्यूब 8, 3a² मतलब x², b क्या है इंटू 2, 3a क्या है x, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या है 4 इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 2x³ -2x, इसका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आएगा x³ + 8, 3 2 इज 6x², 4 3 इज 12x -2x³ + 2x इज इक्वल टू 0। अब x³ है तो यहाँ पे -2x³ है, तो यहाँ पे आ गया -x³। अब x² का कौन सा है, x² की एक ही टर्म है, वो है 6x²। अब x की कौन सी टर्म है 12x + 2x, ये कितना आ गया 14x। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी इसमें, सिर्फ 8 है। दिस विल इक्वल टू 0। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 6 है, मतलब कि ये जो पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 ही है। लेकिन उसके साथ एक टर्म और ऐड हुई है x³ -x³, मतलब ये क्वाड्रेटिक से क्यूबिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं हुई, ये कौन सी होगी क्यूबिंग इक्वेशन होगी। तो हमें तो क्वाड्रेटिक का पूछा गया है, तो नो, तो इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 10th ये हमने जो क्वेश्चन करा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट किया है। अभी नेक्स्ट है ये, अब यहाँ पे भी की कॉन्सेप्ट लगा है a - b का होल क्यूब, यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे की कॉन्सेप्ट। ये है x³ -4x² -x + 1 इज इक्वल टू x -2 होल क्यूब। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है a - b का होल क्यूब, तो यहाँ पे आएगा a³ -b³ -3a² + 3ab², ये इसका कॉन्सेप्ट है।
तो अभी अप्लाई करो ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ये राइट हैंड साइड पे अप्लाई होगा, तो लेफ्ट सीधा ऐसे ही आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 8 माइनस 3, ए स्क्वायर का कितना है एक्स स्क्वायर और बी कितना है 2 प्लस 3, ए है एक्स, बी कितना है 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आया एक्स की क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 का 6 एक्स स्क्वायर 4 3 12x। अब एक्स क्यूब के साथ एक्स की क्यूब कैंसिल, नहीं तो प्लस को उधर जाके आप माइनस भी कर सकते हो तो भी ये कैंसिल हो सकता है, मतलब ये तब भी कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास आएगा माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4 और प्लस 6 कितने हुए 2x² माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस 12, ये क्या हो गया माइनस 13x प्लस 1 और प्लस 8 कितने हो गए प्लस के 9, तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब जहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है नॉट इक्वल टू 0, हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0 में ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब ए 2 आ रहा है, तो यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है। तो क्लास 10th ये जो हमने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम जो सॉल्व कर दिए। तो कोई आपको अगर दिक्कत आ रही है तो इसका एक ही कारण कि आप या तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैम यहाँ से नहीं समझ आया, और प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, जो परफेक्शन है वो प्रैक्टिस से ही आती है, बिना प्रैक्टिस से कभी परफेक्शन नहीं आई। तो विद बेस्ट विशेस अपना जो चैप्टर है मैथ्स की तैयारी है वो करते जाओ, सो दैट कि अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आएँ और जो आपकी टेंशन है वो क्या रिड्यूस होती जाए। अभी क्लास 10th जो आपके लिए होमवर्क है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आपको समझ ना आए। तो अभी जो आपका होमवर्क है वो है आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 इज इट क्वाड्रेटिक और नो। आपको आंसर सिर्फ यस और नो में देना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स।